स्वागत है आप सभी का इस पीटी समान विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस प्रैक्टिस सेट 6 में। 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है और हर एक प्रैक्टिस सेट में 3 मॉडल सेट्स को डिस्कस करते हैं और हर एक वीडियो में लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस होता है साइंस का, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिक्स है। और ये सारे क्वेश्चंस आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं रेलवे के, जेई, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और एसएससी के सीजीएल, झारखंड एसएससी, बीपीएससी, इन सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। पहला है, डायनामाइट का प्रमुख अव्यय क्या है? तो यह है नाइट्रोग्लिसरीन। अव्यय मतलब हुआ कि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसमें यूज होने वाला, तो यह है नाइट्रोग्लिसरीन। अगला है पर्णहरित, जिसको कि क्लोरोफिल कहते हैं, में उपस्थित मुख्य धातु है। क्या होता है इसमें मुख्य धातु? तो होता है मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? ये करता है गामा रेज। पृथ्वी का पलायन वेग है कितना? तो यह है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग मतलब कि अगर आप पृथ्वी से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक देते हैं तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमानी में किया जाता है? तो अल्कोहल का जो प्रयोग है यह है -40 डिग्री के नीचे के तापमान मापने वाले में। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो इसका आयतन बढ़ जाता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है, और द्रव्यमान नियत रहता है, उसका डेंसिटी सेम रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो चाल है मध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर। जो मीडियम होता है, किस मीडियम से वो साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, और उस डेंसिटी, उसका डेंसिटी क्या है उस मीडियम का, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इस पर भी डिपेंड करता है। और जो ध्वनि का जो स्पीड होता है ये इस सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उससे फिर कम थोड़ा लिक्विड में होता है, और उससे भी कम गैस में होता है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल मध्यम के किस अवस्था में होती है? तो देखिए ये अगला क्वेश्चन आ गया है वही चीज़। तो ठोस अवस्था में, फिर द्रव, और फिर गैस में। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो ये होता है अनंत। समान आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है ये अनंत होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है समतल दर्पण, मतलब प्लेन मिरर को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंग दैर्ध्य पे, उसका वेवलेंथ पे। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? ये होता है गामा रेस का। निकट दृष्टि दोष क्या कारण है? तो इसका कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकल दूरी कम हो जाना, इसी से निकट दृष्टि दोष होता है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जब हीट हो जाता है तो इसकी जो चालकता है, मतलब इसकी कंडक्टिविटी, इस ये कंडक्ट करने की क्षमता, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी चालकता जो है ये बढ़ जाती है, और घटने पे घट जाती है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए सेमीकंडक्टर का तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो इसका कंडक्टिविटी घट जाएगा। हीटर का तार बना होता है किस चीज़ का? तो ये होता है नाइक्रोम का। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो जो प्रोटॉन का भार होता है इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। प्रोटॉन ज़्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। CO2 गैस का गुना क्या होता है? तो ये गुण क्या होता है? तो ये होता है अम्लीय। जो CO2 गैस होता है ये एसिडिक होता है टेस्ट में। अगला है, CO2 गैस का गुण क्या होता है? तो ये होता है उदासीन। CO गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये है अगला क्वेश्चन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो ये होती है 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एसिड जो होता है ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस होता है ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं? तो एसिड में जो है हाइड्रोजन कंपलसरी है कि हाइड्रोजन होगा ही होगा। भस्म, जिसको कि क्षार बोलते हैं, क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई जो है माचिस, इसमें रेड फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। फॉस्फोरस का 2-3 कैटेगरी होता है। एक वाइट फॉस्फोरस भी होता है, वो बहुत ज़्यादा ही जलनशील है, वो सिर्फ हवा के कांटेक्ट में आने से ही वो जल जाता है, तो इसीलिए
वाइट फॉस्फोरस ना यूज करके रेड फॉस्फोरस का यूज होता है इसमें। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है विरंजक चूर्ण का। कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और ये जो विरंजक चूर्ण होता है इसका फॉर्मूला होता है Ca, फिर उसके बाद ClO2, ठीक है, मतलब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेपोनिफिकेशन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ये रक्त का जो 55% होता है ये प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ये इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया के फलस्वरूप। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो जो ऑक्सीडेशन होता है श्वसन, इसमें शर्करा मतलब शुगर का क्या हो जाता है? तो इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो ये एसिडिक माध्यम से होता है। अमाशय में जो भोजन का पचना होता है तो हम जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है तो उसी से खाना पचता है। प्रत्येक विक्र, जिसको कि किडनी कहा जाता है, का भार कितना होता है? तो ये 150 ग्राम होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है? तो हार्मोन का कार्य होता है कि सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम होती है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है, क्या है? तो यह मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो यह है न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो यह है 31। मेरुदंड का अंग्रेजी होता है बैकबोन। भारत में खोजा गया था प्रथम कंप्यूटर वायरस, कौन था? तो इसका नाम था सी ब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बोरेक्स को सुहागा कहते हैं। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है एरिथ्रोजाइलोन कोका। पित्त रस को स्त्रावित करता है, कौन करता है? तो यह यकृत यानी लीवर। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं पेमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यह है सेरेब्रम। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका नाम था कार्ल लैंडस्टर ने, और ये 1901 ईस्वी में किया था। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं एंथोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथियां स्त्रावित करती है, क्या करती है? तो यह है आंसू। लैक्रिमल ग्रंथि जो होता है ये आंसू रिलीज करता है। रबड़ क्या है? तो ये एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है क्या? तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसको बोला जाता है फैदोमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था न्यूटन ने। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना के? जूल के। तो ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो ये कहा जाता है -273 डिग्री सेल्सियस को। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? सीजीएस मात्रक होता है ध्वनि तीव्रता का डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस यंत्र को कहा जाता है स्टेथोस्कोप। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो इनका नाम है फ़ारेनहाइट। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे जीके जीएस करंट अफेयर के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।